तो दीवाना होता है मुस्तफा जाने रहमत का। यहाँ वही आता है जिसे मुस्तफा बुलाते हैं। मौलाना शफीउल्लाह के बुलाए हुए नहीं हो तुम, रस्मदीने के रसूलुल्लाह के बुलाए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने के रसूलुल्लाह ने बुलाया तुम्हें भाई साहब। और सुनो, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको ऐसे रहने दो। मेरी आवाज बैठी हुई, वरना मैं तरन्नुम मैं भी नात शरीफ बहुत अच्छी पढ़ता हूँ। हाँ, मैं भी नात शरीफ बहुत अच्छी पढ़ता हूँ और ऐसी पढ़ूंगा पूरी रात आप हम ही को सुनोगे। पूरी रात आप हमारी हमारी नात सुनोगे आप। लेकिन मैं आज 8-10 दिन से बराबर तकरीर कर रहा हूँ और बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आवाज नहीं चल रही। लेकिन आवाज तो गई है यार, जज्बा तो वही है, आवाज तो गई है, हौसला तो वही है, हौसला तो वही है। हाँ, मेरी बैठी हुई आवाज को तू यूं तहकीर से न देख, मेरी बैठी हुई आवाज को यूं तहकीर से न देख। हौसला रखता हूं तूफानों से टकराने का, हौसला रखता हूं तूफानों से टकराने का। यार हमारे पास इस्लाम है यार, दुनिया की वो किताब है हमारे पास, दुनिया की वो किताब है। हदीस में तो भाई साहब बेपनाह इज्जत कुरान की तारीफ की ही गई है। दूसरे दुश्मन बोलते हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर बोलते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी आई है वो सब कुरान से निकाली गई है। यार ऐसी किताब है हमारे पास। और सुनो, वैज्ञानिक बोलता है दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी कुरान से आई है। ये दुनिया की मीडिया छिपाती है सच्चाई, मगर सच तो सच होता है जो सर चढ़ के बोलता है। सच को अगर मनो मिट्टी के नीचे दबाओगे, इंशाअल्लाह सच एक दिन मैदान में निकल के आएगा और दुनिया देख लेगी इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और क़यामत तक इस्लाम का ही झंडा बुलंद भाला रहेगा। यार एक बात बताओ, कुरान तुम्हें पता है यार, ये बात कर रहे हैं भाई साहब, वो भी बात कर रहे हैं इस्लाम पे जिन्हें नहाना नहीं आता। बोलो सही कह रहा करें? अरे सही कहा करूं तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह, सच्ची बात बोला करूं तो जोर से सुभान अल्लाह बोला करो। यार मेरा हौसला तो ये, तुम्हारा हौसला पता नहीं कर, बोला करो भाई। हाँ, बात सच्ची लगे तो बोला करो ना जोर से। अब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ले हाथ भी लगा, टेंट हाउस से लाए, किराया पड़ जाएगा यार। अरे हाथ उठाओ नबी के नाम पे, जोर से सुभान अल्लाह बोलो। माशाअल्लाह। बताओ मेरे, हमारे पास कुरान जैसी किताब है। तुम्हें पता है दुनिया को वायरलेस बनाने वाला कौन है? दुनिया में वायरलेस बना के देने वाला कोई और नहीं, इसी कुरान का मानने वाला और कलमे तैयबा पढ़ने वाला। यार वो बात करते हैं इस्लाम पे भाई साहब, वो टीवी पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो। चलो तुम आए तो कम से कम तो समझ रहे थे, नात ही पर देते हैं लोग। हाँ नहीं, हमारी तकरीर में तो लोग इतना मस्त ही हो जाते हैं कि वो देने भूल जाते हैं। ये बात सही है। हाँ, वो भूल ही जाते हैं यार हमारे पास कुछ है कि नहीं है। नहीं खत्म हो गया होगा बेचारे, बहुत देर से। अच्छा अब कम है, अब कम रह गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो बीच में आपको हंसाने के लिए बोला। कुरान जैसी किताब, कुरान जैसी किताब। सुनो तवज्जो, मेरी बातें नाबालिग दिमाग वाले समझ में नहीं आएगी। वो हल्के में लेगा, हवा में उड़ा देगा, मजाक में ले लेगा। लेकिन मैं जो टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, जो पॉइंट की बात करूंगा, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। और इल्म वाला, अकल वाला होगा, दिमाग वाला, तो इंशाअल्लाह उसका ईमान ताज़ा हो जाएगा।
यार दुनिया को वायरलेस बना के देने वाला एक मुसलमान है, और ये रेडियो बनाने वाला कौन है? ये रेडियो बना के देने वाला भी इसी कुरान का मानने वाला और इसी कलमे का पढ़ने वाला। वो इस्लाम पे ज्ञान बांट रहे हैं, वो फेसबुक पर देखो, मातारी फिर आएगी। अच्छा तो ऐसे बार बार आवा करो। इनकी दुआएं ज्यादा काफी, पैसे से ज्यादा इनकी दुआएं बहुत लगती हैं। अम्मा दुआ किया करो हम लोगों के लिए, हम इस्लाम के लिए रात दिन लड़ा करते हैं, दुआ किया करो, अल्लाह हिफाजत करे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो इस्लाम की टेक्नोलॉजी, कुरान के ऊपर रिसर्च करने वालों ने, वैज्ञानिकों ने कुरान में जब रिसर्च किया, कुरान इल्म का समंदर है, कुरान इल्म का समंदर है। उलमा फरमाते, फुक़हा फरमाते हैं अकल से लेके अब तक, यानी जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेके आज तक, और आज से लेके सुबह क़यामत तक जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी तरक्की, जितनी मशीन, जितनी मादनियात, जितनी तहकीक, जितनी रिसर्च हो चुकी है वो सब कुरान में है, और जो क़यामत तक टेक्नोलॉजी आएगी वो भी सब कुरान में है। यार ये कुरान को तुम खाली यही पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यही समझते हो? ये तो लफ्ज़ है, इसके पीछे जूस भरा है, इल्म का समंदर भरा है, हीरे जवाहरात मोती भरे हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से। इसी के अंदर इल्म हिकमत के हीरे जवाहरात मोती भरे। कुरान पे रिसर्च करने वाले, कुरान पर तहकीक करने वाले, कुरान में खोज करने वाले, कुरान एक इल्म का समंदर है, जिस समंदर में गोता लगाने वाले ने ऐसे ऐसे गोते लगाए, ऐसे ऐसे गोते लगाए कि जब किसी मुसलमान ने कुरान की आयत पर रिसर्च किया, एक मुसलमान ने रिसर्च किया तो वायरलेस बनाने का तरीका निकाल लाया, दूसरे ने रिसर्च किया रेडियो बनाने का तरीका निकाल लाया, तीसरे ने रिसर्च किया दुनिया में ट्रेन बनाने की थ्योरी लेके आ गया। और सुनो, ये जो चांद पे, ये चाइना, जापान, नासा, कोरिया, उत्तर कोरिया, दुनिया की बड़ी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के लोग चांद पर जाते हैं, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसकी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट कहां से मिला? इसी कुरान से मिला। यार वो लोग इस्लाम पर ज्ञान बांट रहे हैं, फेसबुक में देखो हो ऐसी ऐसी खुराफा है, यूट्यूब पे देखो, और टीवी चैनल में तो देखो एक मौलाना आएगा इतना लंबा टोपा लगा के, और फिर एक औरत होगी वो उससे सवाल करेगी, फिर मौलाना को सब मिलके दलील करेंगे। अब मौलाना भाई साहब इस दलील होने के पैसे लेता है यार, कैसा कैसा आदमी दुनिया में पड़ा बताओ, है? जमीर बेच बेच के भी रोटी खाता है, आंखों का पानी मर गया, हया शर्म खत्म हो। वो पैसे के लिए बताओ वहां जाते ही इसीलिए बेइज्जत होने के लिए। और इस्लाम पर वो भी ज्ञान बांट रहे हैं भाई साहब, वो भी ज्ञान फ्राई कर रहे हैं। मुर्गा फ्राई देखा है? इस्लाम पर वो लोग भी ज्ञान फ्राई करते हैं जिन्हें नहाना नहीं आता, जिन्हें आप दस्त लेना नहीं आता, लेट्रिन में जाके जिन्हें आप दस्त लेने की तमीज नहीं, जिनको साफ करने का तरीका नहीं, वो भी इस्लाम पे ज्ञान दे रहे हैं, इस्लाम पे ज्ञान फ्राई कर रहे हैं, इस्लाम पे लेक्चर दे रहे हैं। अबे जाहिल, अबे बेवकूफ, टीवी वाले इधर इधर, अबे बेवकूफ जाहिल, इस्लाम को तेरी क्या औकात है, तू समझ पाएगा। अरे इस्लाम को जब मुसलमान अभी नहीं समझ सका, इस्लाम को मुसलमान नहीं समझ सका, वो इस्लाम को समझने बैठा है टीवी पर। ले देखो, ले वो इस्लाम को समझने बैठा है टीवी पर, और बड़ा प्रोफेसर बन के आएगा टीवी पर, तलाक 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 तलाक, हलाला हलाला।
अच्छा ये हलाला को क्यों उभारते खूब सोशल मीडिया पे खूब ज्यादा, ताकि हलाला से इस मुसलमान औरतों को के दिमाग में गंदगी भरी जाए। ये तलाक पर अरे तुम तो भाई साहब मस्त हो सिगरेट पीने में, हम तकरीर कर रहे, तुम तो घूम रहे इधर उधर। जब सुनोगे कभी किसी इल्म वाले की बात, बैठोगे किसी ईमान वाले के पास, जब कदर करोगे इल्म के नुक्तों की, इल्म के पॉइंट की जब कदर करोगे, तब तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। यार हमें मुसलमान बनाया। बराक ओबामा के पास राष्ट्रपति का पद तो होगा, वो कौन सा ट्रम्प, राष्ट्रपति का पद तो होगा, मगर कलमा तैयबा की दौलत नहीं है भाई साहब। हाँ जरा जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार ये कलमा अल्लाह ताला ने महता फरमाया। बज़ाहिर भाई साहब कितना लगता है, 1 मिनट लगता है पढ़ने में, 1 मिनट नहीं लगता। चुप जाओ भाई साहब, बड़ी दिमाग इधर उधर चला जाएगा ना। बैठे 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 बैठ के इस्तेमाल कर ले, माहौल बना हुआ है भाई साहब, डिस्टर्ब ना करें। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठिए। मेरा मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने हमको कुरान जैसी किताब अता फरमाई, और दुनिया वाले अभी क्या समझ पाएंगे जब अभी हम खुद ही इस्लाम नहीं समझ पाए। आप समझ जाओगे जिस दिन बौठा, क्या नाम है, बौठा जमालपुर के मुसलमानों, जिस दिन आप खुद समझ जाओगे, जिस दिन आप समझ जाओगे इस्लाम क्या है, उस दिन दुनिया वाले अपने आप समझ जाएंगे। तुम्हारे समझने की देर है। इस्लाम को तुम न समझ पा रहे हो न समझा पा रहे हो भाई साहब, न तुम समझ पा रहे हो न समझा पा रहे हो। तुम अगर समझ जाओ और समझाने पे लग जाओ तो इस्लाम इतना अजीम और इतना प्यारा मजहब है जिसे देख करके लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। तुम समझा नहीं पा रहे यार, ये दुनिया वालों गलती नहीं है, ये किसी और की खता नहीं है। किसी पे दोष क्यों दो, किसी से झगड़ा नफरत क्यों करो, अपने अंदर की बुराई झांक के देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लड़ना है तो किसी इंसान से मत लड़ो, अपने अंदर के शैतान से लड़ो। अपने अंदर के शैतान से लड़ो, जिहालत का शैतान तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ है। तुमने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया भाई साहब, मदरसों, बड़े मदरसों को, अपने बच्चों को यूं ही घुमा घुमा के बर्बाद कर दिया। जमीन खरीदने के लालच में, बड़े आदमी बनने के चक्कर में इल्म की दौलत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुमने समझा कि हम अमीर बन जाएं, 56 करोड़ की चौथाई मिल जाए, 13 करोड़ हमें मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मोटर कार बंगला वाला बन जाऊं तो जमाने में इज्जत हो जाएगी, जमाने में नाम हो जाएगा। अरे नहीं मुसलमान, तू पढ़ने के लिए आया है, कुरान तुझे पढ़ने के लिए दी गई है। कुरान पढ़, समझ, उसमें गोते लगा, रिसर्च कर, तहकीक कर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा, बड़े बड़े कॉलेज में जा, अपने बच्चों को भेज, कुरान में गोता लगाएं, कुरान में गोता लगाएं। कुरान इल्म हिकमत का ऐसा समंदर है, इसमें गोता लगाने वाला जितना ताकतवर होगा, जितनी गहराई में जाएगा, उतने ही कीमती हीरे जवाहरात लेके आएगा। कुरान इतना कीमती है। अरे वाह वाह भाई वाह। अच्छा छोटे से लगा के बड़े तक आएगा। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, मुझे परसों कल ही जाना है नेपाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, अरे वाह माशाल्लाह, कारी साहब क़िबला भी अता करे, खलीफे खालिद मिल्लत हजरत कारी अफरोज साहब क़िबला मेरे दीवाना साथी हैं, सभी मुझे जानते।
मैं किसी की तारीफ करूंगा भाई साहब तो आपकी तकरीर का हक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं सीधे सीधे तकरीर करूंगा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, घुटने पे हाथ रख के बैठो, पलती लगा के बैठो, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे बाप का नारा नहीं भाई साहब, सुभान अल्लाह कहने से हमारा कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होगे यार मौलाना लोग ले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह, खड़े हो के बोलो सुभान अल्लाह। जी सोच रहे होगे यार ये काहे बार बार सोच रहे होगे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा जरूर भाई साहब। कारी अली अहमद साहब को 10-20 लाख रुपए मिल जाते होंगे एक बार सुभान अल्लाह कहो, जैसे कहते हैं ना 1 लाइक मिलेगा तो 5 रुपया, 1 शेयर करोगे तो 11 रुपया। तो ऐसे आपको लगता होगा कि भाई साहब एक आदमी सुभान अल्लाह बोलेगा तो कारी साहब को इतना फायदा, और अगर नारा लगा दोगे तो कारी साहब को इतना बड़ा फायदा। अरे किसी मौलाना को कोई फायदा नहीं है, ये सुभान अल्लाह जो तुम्हें बोलने का मौका मिल रहा है ये तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि सुभान अल्लाह अल्लाह का नाम उसी जबान पे आता है वही ले सकता है, वही ले पाता है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है, अल्लाह ताला जिस पर खुश होता है, करम करता है, उसी को अपना नाम लेने का मौका देता है। सब नहीं ले पाएंगे, नहीं आएगा, हर वक्त दिमाग फंसाया रहेगा शैतान, कहीं ना कहीं इधर उधर उड़ाया रहेगा। लेकिन अल्लाह का नाम वही ले पाएगा जिस पर अल्लाह का फजल होगा, सब नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मौलाना लोगों को फायदा नहीं होता ये सुभान अल्लाह बोलने से ना। हम कहलवाते हैं तो हमें खैर कहलवाने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन कोई लाइक शेयर करने से 5 रुपया 100 रुपया वाला नहीं होता मामला। हाँ इससे नहीं होता है। मगर तुम्हें पता है महशर में एक नेकी जब कम पड़ जाएगी, एक नेकी जब नामा अमाल तोले जाएंगे, नेकी के पल्ले में रखी जाएंगी, बदी के पल्ले में होंगी, और एक नेकी कम होगी तो आदमी सोचेगा अब्बा को तलाश करें, मेरे बाप मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मुझे मुरव्वत में अपना खून पसीना एक कर दिया मुझे पालने के लिए, मुझे जवान किया, बड़ा किया, शादी कर दी, बाप अब ने अपनी जवानी गला दी मुझे जवान करने के लिए, बाप जरूर दे देगा एक नेकी। हम तलाश करेंगे बाप के पास, बाप बोलेगा मैं नहीं जानता मेरा बेटा कौन है। माँ ऐसी माँ जो तुम्हें सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सोती है, खुद भूखी रहती है, मगर अपने बच्चे को जरूर दूध पिलाती है, वहाँ वो भी साथ छोड़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। उस वक्त एक नेकी की कदर पता चल जाएगी, एक नेकी की कदर पता चल जाएगी। तो भाई साहब जब एक नेकी कम होगी तो एक नेकी की वजह से जन्नत में जाना रुक जाएगा, तुम्हारा नामे अमाल में बदी भारी हो जाएगी, नेकी का पल्ला कम हो जाएगा। उस वक्त एक नेकी की कदर पता चलेगी। तो भाई साहब उसी दिन ये कारी अली अहमद साहब का सुभान अल्लाह कहलवाना तुम्हारे काम आ जाएगा, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, बदी का पल्ला हल्का हो। पता चल जाएगा एक नेकी, उस दिन पता चल जाएगा एक नेकी की कदर भाई साहब आपको, एक नेकी। और एक बार सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक नेकी कहने से 90 नेकियां मिलती है, और एक नेकी की कदर ये है उस वक्त कोई काम ना आएगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरुषा में हार ना होगा। ये दोस्त यारी, ये कुर्बानी, ये जान देना कुछ काम ना आएगा। सास ससुर बीवी बेटा औलाद उस्ताद शागिर्द कोई काम ना आएगा। ऐसे वक्त में अगर कोई काम आएगा आमिना का लाल आएगा। अब फिर पलट के आ जाओ उसी जगह पे। भाई साहब इस्लाम इतना अजीम मजहब, कुरान इतनी अजीम किताब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता है आपको कुरान एक इल्म का समंदर है,
इसमें गोता लगाने वाले पहले कुरान पढ़ो, फिर माना समझो, माना के अंदर मफहूम समझो, मफहूम के अंदर तशरीह करो, तशरीह के अंदर गोता लगाओ। रिसर्च करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर उसकी गहराई में जाते 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 जितना जितना ज़र्फ होगा उतना कीमती लालों को लेके आते हैं। अशरफ अली गया इसी कुरान में तो कुफ्र लेके आया। बरेली के अहमद रजा ने जब गोता लगाया इश्क़ रसूल की दौलत लेके आया। एक और बात भाई साहब याद आ गई, सारे मुसलमान सुकून से आराम से रहते थे भाई साहब, सब मुहर्रम मनाते थे। मुहर्रम का मतलब वो ताजा बाजा वाला मुहर्रम नहीं। मुहर्रम तो हम सब सुन्नी मनाते ना, सब मनाते, फातिहा दरूद तो सभी करते। अब उसमें बड़ी चालाकी से इस्लाम दुश्मनों ने क्या किया, बड़ी चालाकी से एक नई लड़ाई शुरू कर दी। मौलाई अमीर माविया एक नई लड़ाई शुरू कर दी। यार ये कोई लड़ाई नहीं, बेवकूफों की लड़ाई है ये किसी अक्लमंद पढ़े लिखे की लड़ाई नहीं है, ये बेवकूफों की लड़ाई है। अरे सुन्नी बरेलवी रज़वी कादरी महरवी चिश्ती कादरी ने हमेशा ये जाना, ये माना है जो अली है, जो अली है वो चारों खुलफा के बाद, तीन खुलफा के बाद जो अली है वो कोई और सहाबी नहीं हो सकता। और अमीर माविया सहाबी रसूल है, मगर अली के मध्य मुकाबिल तीन खुलफा उनसे बड़े, उसके बाद कोई सहाबी अली का हम पल्ला नहीं हो सकता। ले लड़ाई कहाँ पे भाई, ले बोलो लड़ाई कहाँ, कहीं है लड़ाई? सीधी बात है यार, अली दामादे मुस्तफा। जरा जोर से बोलो, जोर से, अली दामादे मुस्तफा। चलो ये बात हो गई, साफ हो गई। ये झगड़ा जो अमीर माविया और मौलाई का अगर कोई शुरू करे भाई साहब